बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ पौधों को अपने गार्डन में ग्रो करना मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो प्लांट होते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हालांकि हमें पहले से मालूम होता है कि इन पौधों के ऊपर ना तो फ्रूट आने वाला है और ना ही दोस्तों इन पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होने वाली है। इन पौधों को हम सिर्फ़ इनके पत्तों की खूबसूरती की वजह से ग्रो करते हैं। इन खूबसूरत पौधों में इमली का पौधा भी शामिल है। आज हम इसी इमली के पौधे को ग्रो करना भी सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इमली का पौधा दूसरे पौधों की निस्बत क्यों हम ग्रो करें। इमली का पौधा 3 वजूहात की वजह से दूसरे पौधों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। वो 3 वजूहात क्या हैं, हम आपको बताने वाले हैं। इमली का पौधा खूबसूरत नज़र आने की सबसे मेन और बड़ी वजह दोस्तों इसके पत्ते होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस पौधे की खूबसूरती की दूसरी वजह यह है कि इसकी बोनसाई बनावट, यानी ये पौधा बड़ा हो या छोटा, इसके पत्तों की बनावट, इसके ब्रांचों की बनावट कुछ इस तरह होती है। पौधा आपको बूढ़ा बूढ़ा सा नज़र आता है, यानी कि पौधा अपनी एज से ज़्यादा नज़र आता है, तो इसलिए पौधा खूबसूरत लगता है। इमली का पौधा छोटा हो या फिर बड़ा, दोस्तों कुदरती तौर पे आपको पौधा बोनसाई नज़र आएगा। इमली के पौधे की तीसरी खासियत ये होती है कि इसका जो पौधे की पत्तों की शेप होती है दोस्तों, वो बिल्कुल छुई मुई, डोंट टच मी प्लांट के जैसी होती है। छुई मुई प्लांट के पत्ते हाथ लगाने से बंद होते हैं, जबकि इस पौधे के पत्ते जैसे ही सूरज ग़रूब होता है तो इसके पत्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सूरज की किरणें इस पौधे के ऊपर पड़ती हैं तो इसके पत्ते फिर से खुलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इमली के पौधे को ग्रो करना इंतहाई आसान होता है। हालांकि इसके बीज की बनावट से लगता नहीं कि ये पौधा इजी टू ग्रो प्लांट होगा। इमली का पौधा बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस पौधे की ब्रांचें और तना लचीला होता है, तेज़ हवा और आंधी से भी नहीं टूटता और ना ही हवा के दबाव से गिरता है। इमली का पौधा हर तरह की ज़मीनों में ग्रो हो जाता है। एक दफ़ा ग्रो करने के बाद पौधा कभी भी नहीं मरता, लंबे अरसे तक चलता रहता है। इमली का पौधा गर्म मरतूब आबो हवा में खूब चलता है। वैसे तो इमली का पौधा हर तरह की मिट्टी में आसानी ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने गार्डन में ख़ास कर दोस्तों पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए रेतली मिट्टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि रेतली मिट्टी आम तौर पर फंगस से पाक होती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल किया है। 2 यहाँ पे हम सीड लगाने वाले हैं ताकि हमारे सीड की जो जर्मिनेशन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर एक पौधा ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा पौधा हमारे पास स्टैंड बाई मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इमली का सीड है। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी में 1 दिन के लिए नमी देंगे, पानी में रखेंगे, तो इसको ग्रो होना बहुत ही आसान होगा। वैसे तो ये आम सी माहौल में, आम सी मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखने में ये लगता नहीं कि ये पौधा इतना इजी टू ग्रो प्लांट होगा, लेकिन बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ऐसे ही अगर इसका बीज सड़क पे कहीं किनारे, सड़क किनारे या खेत किनारे या खाल के ऊपर कहीं पड़ा हो तो दोस्तों ये बहुत ही, आपने भी देखा होगा, आपको ग्रो हुए पौधे आपको अक्सर नज़र आते हैं। तो आप इस पौधे को जितनी इसकी थिकनेस है सीड की, इतनी थिकनेस इसको डिप करना है आपने दोस्तों मिट्टी में, इस तरह कुछ दबा के। दोस्तों पहली बार जितना हो सके इसको ज़्यादा पानी दें ताकि पौधे के जो सीड हैं वो अच्छी तरह इसमें नम हो जाएं, गल जाएं और अच्छी तरह नमी पकड़ जाएं। इमली के पौधे के ऊपर कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती, लेकिन जब पौधे की उम्र 8 से 10 दिन होती है, इन दिनों में, इन इब्तदाई दिनों में पौधे को ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि पौधे को ज़्यादा ख़तरा इब्तदाई दिनों में फंगस से ही होता है। अगर आपका पौधा 10 से 15 दिन या 1 महीने का हो गया, इसके बाद दोस्तों पौधे के ऊपर ना तो कोई बीमारी लगती है और ना ही पौधा किसी बीमारी से मरता है।
फंगस की बीमारी आम तौर पर तने के ये करीबी एरिया होता है, जो मिट्टी के करीब एरिया होता है, यहाँ से शुरू होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता पौधा यहाँ से काला होना शुरू हो जाता है। काला होने के बाद पौधा एक तरफ को झुक जाता है, तो इस तरह पौधे की मौत वाक़या हो जाती है। जब आपके पौधे के पत्ते 4 से 5 हो जाएं या 4 हो जाएं तो आप इस छोटे पोट से बड़े पोट में इस पौधे को मुंतकिल कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर इस छोटे पोट में पौधा रहा तो हो सकता है कि पौधे के जड़ों में फंगस पैदा ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारा पौधा डेड हो जाए। तो यहाँ पे हमने पौधे को जो ट्रांसप्लांट करना है उसके लिए मिट्टी तैयार की है, वो भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वाइट सी है, रेतली मिट्टी है। तो इसी में हम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इमली के पौधे को छोटे पोट से निकाल लिया है और हम इस पौधे को बड़े पोट, मिट्टी के पोट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करें दोस्तों, जो भी छोटे पौधे हों, जैसे इमली का पौधा है, आपने इसको किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना है तो आप मिट्टी के गमले में ही इसको ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में फंगस पैदा नहीं होती। अगर होती भी है तो वो साथ साथ डेड होती रहती है। तो अब हम दोस्तों इस पौधे को इस तरह कवर कर देते हैं मिट्टी से। तो कोशिश करें जो भी आप पौधा लगाते हैं उसकी जो गाची होती है तो उसको ऊंचा रहने दें साइडों वाली मिट्टी से, ताकि इसके ये जो करीबी एरिया होता है ना जड़ों वाला, तो इसके करीब जो है ना पानी खड़ा नहीं होना चाहिए इस जगह पे। अगर ये जगह नीचली होगी, नीचे होगी, मतलब थोड़ा सा ज़मीन का जो होगा सतह नीची होगी, तो हो सकता है आपका पौधा फंगस से मर जाए। तो साइडों से आपने नीचा रखना है और इस जगह को आपने थोड़ा सा ऊंचा रखना है। इमली को ग्रो करने के लिए बहुत ही आइडियल मौसम चल रहा है। यही मौसम होता है जिसमें इमली का पौधा ग्रो होता है। अब हम इंतज़ार करेंगे इस छोटे से पोट में लगाए गए उस पौधे का जो हमने आज इसमें ग्रो किया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ। दोस्तों, हमारे इस इमली के पौधे की उम्र तकरीबन 10 दिन हो गई है। 10 दिन के बाद आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर तीसरा और चौथा पत्ता आने को तैयार है। साथ में आप एक और पौधा देख रहे हैं, ये है दोस्तों तरबूज का पौधा। हमने इस पौधे को यहाँ पे ग्रो नहीं किया था, तो ये ख़ुद ब खुद ग्रो हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों को कैसे बड़े गमले में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगली अपडेट के लिए फिर हाज़िर होंगे।